अगर आप हारमोनियम को सीख रहे हो तो रटने की कोशिश आपको नहीं करनी है। आप ऐसा मत सोचना कि मैं ये गाना रट लूँ, वो गाना रट लूँ तो गानों को बजा लूँगा, क्योंकि आप एक गाने की धुन को रट लोगे, 2 गानों को रट लोगे, लेकिन आप हर एक गाने को रट करके बजा नहीं पाओगे, हर गाने की धुन को याद करके बजा नहीं पाओगे। आपको चीज़ों को समझ के रियाज़ करना है, समझ के अभ्यास करना है, ताकि आप प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे चीज़ों को निकालने बजाने लगो। क्योंकि देखो, कोई एक गाना, कोई एक भजन तो है नहीं कि आपने मान लो एक गाने का नोटेशन रट लिया तो आपका काम हो गया। बहुत सारे गाने, बहुत सारे भजन हैं, तो आप हर गाने का नोटेशन, हर गाने की स्वरों को याद नहीं कर पाओगे। तो आपको चीज़ों को समझना है कि गानों को हारमोनियम पे निकाला कैसे जाता है, गानों को ढूंढना कैसे जाता है। ऐसे मान लो आपने किसी भी गाने का नोटेशन भी देखा, तो ये नहीं कि खाली उसका नोटेशन देख करके रट लिया, कॉपी पर लिख लिया, आपका काम हो गया। आप उसको समझने की कोशिश करो। जो बंदा सामने वाला आपको नोटेशन से गाने को बता रहा है तो वो चीज़ों को कैसे कर रहा है, जो गाने की धुन है कितना ऊपर जा रही है, कैसे उस धुन को मिला रहा, कैसे ढूंढ रहा है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। आवाज़ को समझने की कोशिश करो। जब आप आवाज़ को समझ के गानों को निकालोगे, बजाओगे, तो जो आपकी वो दिक्कत है गानों को निकालने बजाने की, वो दिक्कत धीरे धीरे ख़त्म होगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं गानों की धुन को रट लूँ, याद कर लूँ, तो काम नहीं चलेगा। आपको समझने की कोशिश करना है। जैसे देखो, एक चीज़ सीधी सी बात है, हारमोनियम में इतने सारे सुर हैं, आपका चाहे कोई भी गाना होगा इन सुरों से बाहर नहीं होगा। बस आपको उस चीज़ को खोजना है, उस चीज़ को देखना है कि जो गाना आप बजाना चाहते हो उस गाने की धुन क्या है और उस धुन में कौन कौन से सुर लग रहे हैं। बस आपको उतना ही करना है। अब ये समझ, मान लो आप एक बिगिनर हो तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये समझ कोई बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी गाना है, जैसे मान लो सा सा छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, मान लो ये गाना है। अब इसको आपको बजाना है तो करना कुछ नहीं है, बस इतना देखना है कि जो इस गाने की धुन है उस धुन को आपने किस आवाज़ में गाया है और वो आवाज़ इन बटनों पे कहाँ पे मैच कर रही है। जैसे मान लो मैं इस आवाज़ में गाया, कोई दूसरा व्यक्ति इसी गाने को गाएगा तो मान लो दूसरी स्केल में दूसरी आवाज़ में गाएगा। तो बस आपको आवाज़ को देखना है। जैसे मान लो इसका पहला शब्द है छाप छा, इस आवाज़ से मैं इस गाने को गा रहा हूँ। अब ये आवाज़ कहाँ मैच करिए, छा, आवाज़ कहाँ मैच करी, इस स्वर पे मैच करी, यानी कि अब ये गाना इस स्वर से बजेगा। अगर मान लो मैं इसी गाने को किसी दूसरी आवाज़ में गाता तो यही गाना किसी दूसरे सुर से शुरू होता। तो आपको इतना तो देखना है। तो ये चीज़ होगी कैसे, जब गाने को आप ध्यान से सुनोगे और उसकी धुन को महसूस करोगे तो वो समझ धीरे धीरे होगी। जैसे छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाए के। कोई भी गाना आपको निकालना हो, कोई यही नहीं है। जैसे मान लो कोई दूसरा गाना चंदन सा बदन, अब ये गाना है, अब इस गाने की धुन है अब ये इसकी धुन है। अब इस धुन को मैं किस आवाज़ में गा रहा हूँ, चंदन चंद, इस आवाज़ से चंद, आवाज़ कहाँ मैच करी, इस स्वर पे, पा पे। तो इस प्रकार से आपको आवाज़ को मिलाने की कोशिश करना। अब पास से इस गाने की जो धुन है वो ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, कैसे पता करोगे, उसका आसान तरीका क्या है, तो चंदन सा बदन। अब देखो चंदन में कितने अक्षर हैं, चा आधा ना है और दा है फिर ना है। अब आपको अक्षरों से कोई मतलब नहीं, आपको उन अक्षरों की आवाज़ धुन को देखना है कि जो जितने अक्षर हैं उन सारे अक्षरों की आवाज़ धुन क्या बननी। तो चंदन चंदा चंदा, इतने अक्षरों की आवाज़ सेम है कि नहीं है, चंदा चंदा। अगर मैं आपको इन अक्षरों को हटा दूं, मैं ऐसे गाऊं आ या तो आवाज़ तो सेम ही है, खाली इसमें अक्षर चेंज हो रहे हैं, लेकिन उन अक्षरों की आवाज़ तो सेम है। तो आपको इस चीज़ को देखना है
कि जो गाने में शब्द हैं, अक्षर हैं, उनकी आवाज़, उनकी धुन क्या बन रही है। बस उसके बाद इन सुरों पे मिलाना है। कैसे? चंदन चंदन चंदन, हल्का नीचे धुन आ रही है, चंदन चंदन, ये स्वर तीव्र वहाँ लगेगा, चंदन सा। अब अगला अक्षर है सा, सा की आवाज़ क्या बन रही है, सा, गा मैच कर रहा है, मिल गया, चंदन सा, चंदन सा, बदन बदन। अब अगला शब्द है बदन। अब बदन में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं, लेकिन 3 अक्षर से हमको नहीं मतलब है, हमको इनकी आवाज़ से, धुन से मतलब है, जो हमको हारमोनियम पे बजाना है, निकालना है। जो पहला अक्षर बदन का है बा, वो कहाँ शुरू हो रहा है? बदन, बा, इस आवाज़ से, बा, ये आवाज़ कहाँ मैच कर रही है? बा बा बा, रे पे। अब बदन का बा तो मिल गया, लेकिन अभी दाना, तो इसकी आवाज़ धुन क्या बनी है? बदन, बाद, हल्का नीचे आ गया, बद बद, ना की आवाज़ ये बनी है, ना। अब पूरा बदन शब्द मिल गया, सा रे रे लगेगा, बदन, सा और रे लगेगा, बदन। अब ये पूरी लाइन की धुन मिल गई। कैसे? चंदन सा बदन, चंचल चेतवन। अब जो अगली लाइन है, तो इस लाइन के खाली शब्द ही तो चेंज हुए हैं, लेकिन धुन तो इसकी सेम ही है। जैसे चंदन सा बदन, चंचल चेतवन, दोनों लाइनों में क्या हुआ? खाली शब्दों को चेंज किया गया, अक्षरों को चेंज किया गया, लेकिन धुन इसकी सेम है। तो जब धुन सेम है तो स्वर भी सेम ही लगेंगे, सीधी सी बात है। चंदन सा बदन, चंचल चेतवन, धीरे से तेरा। अब ये धे धे धे, अब इसकी धुन कैसे चल रही है? यहाँ पे छोटी सी एक मुर्की है, धे धे, तो इसमें कौन सा लगेगा, कैसे पकड़ोगे? तो मिला सकते हो इसी प्रकार से, धे धे। मान लो आपको स्टार्टिंग में ये इतनी बारीकियां नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन अगर आप मोटे मोटे स्वरों को भी इस प्रकार से निकाल लेते हो, तो जो ये बारीकियां हैं गानों की, हरकत मुर्की हैं, उनको आप नोटेशन का भी सहारा ले सकते हो। क्योंकि देखो, मान लो आप एक बिगिनर हो, तो आपसे अभी तुरंत हर चीज़ नहीं होने लगेगा, लेकिन अगर आप मोटे मोटे सुर, जो मेन सुर हैं, अगर उतना ही आप अच्छे से करने लगते हो, तो जो थोड़ी बहुत बारीकियाँ बचती हैं गानों में, तो उन बारीकियों को आप नोटेशन से भी सीख सकते हो, तो आपका पूरा काम हो जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते करते वो समझ है, वो समझ खुद आपको होने लगेगी अभ्यास से। जैसे धी 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 धीरे धीरे, रे की धुन ऊपर जा रही है, धीरे से तेरा। अब देखो, धीरे से अगला शब्द है से, तेरा तेरा, तेरा की आवाज़ क्या है? आ, तेरा, ते, ये आवाज़ बनी, आवाज़ कहाँ मैच कर रही है? तेरा तेरा। अब पूरा तेरा रे बज रहा है, धीरे से तेरा, ये ऊपर सर की धुन नीचे आ रही है, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मिल गई। मुझे दोस्त। अब ये अगला शब्द है। सबसे पहले आपको इस चीज़ को देखना कि जो मुझे शब्द है, उसकी जो धुन है, आवाज़ है, वो क्या बन रही है। ये शब्द शुरू कहाँ से हो रहा है, किस आवाज़ से? मुझे, इस आवाज़ से, गा से, गा पे आवाज़ मैच कर रही है। मुझे धे में ये तीव्र माँ, मुझे दो मुझे दोस्त, ना की भी आवाज़ यही, ना देना पूरा यही धा पे,
मुझे दोष न देना ना ना, दो नीचे आ रही है, मुझे दोष न देना जग वालों, जग जग ऊपर धुन जा रही है, जग नी, मुझे दोष न देना जग वालों हो, और ऊपर धुन गई, हो सापे, हो जाऊं अगर मैं दीवाना चंदन सा बदन, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना चंदन सा बदन। तो इस प्रकार से आपको आवाज़ के सहारे से गानों को निकालने की कोशिश करना है। एक चीज़ और, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं गानों को गा नहीं सकता हूँ, मैं गानों को गाता नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं इस प्रकार से कैसे धुन को मिलाऊं, किस प्रकार से ढूंढूं। तो अगर आप गाने को गाते नहीं हो या आप अच्छा गा नहीं सकते हो तो गाने की धुन को सुनिए और उस धुन को अपने दिमाग में अच्छे से बिठाइए और फिर उस धुन को सोच के समझ के उसकी आवाज़ क्या बन रही है। मान लो ये सब जो गाने में शब्द हैं, आपको देखना है कि हर शब्द की आवाज़ धुन क्या बन रही है, फिर उसके बाद इन स्वरों पे मिलाइए और नोटेशन के साथ साथ आप लोग अपने हाथ से भी इस प्रकार से करने की कोशिश करिए। तो अगर आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रख करके डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग बहुत ही जल्दी गानों को निकालने बजाने लगोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करके जो बताना आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।